हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट या नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज। और ये जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स के नोटिफिकेशन आए हुए हैं अगस्त 2024 सेशन के लिए। तो इसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, लास्ट डेट्स क्या क्या हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं वगैरह वगैरह। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो लिंक है, ये इस लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूंगा इस लिंक को, ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा पीएचडी एडमिशन्स अगस्त 2024 सेशन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप इधर राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे पीएचडी एडमिशन्स अगस्त 2024 एडवर्टीजमेंट, तो बाकी किसी चीज़ पे भी आप क्लिकेबल कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ सीधे यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रखा है, तो आपके लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो मई 10, 2024 है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और बिल्कुल ऑफलाइन बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये पुणे में इंस्टीट्यूट है, एनसीसीएस कॉम्प्लेक्स सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में ही है ये, गणेश खिंड पुणे। अच्छा, कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे काम होता है ये समझ लीजिए। तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स who are bona fide Indian citizens with a consistently strong academic record and deep commitment to pursuing PhD research in modern biology such as, अब यहाँ पे सारे के सारे एरियाज़ लिखे हुए हैं, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इम्यूनो इन्फेक्शियस बायोलॉजी, कैंसर बायो, माइक्रो बायो, इकोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेंट्स शुड हैव और एंटिसिपेट कंप्लीटिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज बाय द एंड ऑफ जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 तक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और तो और आपके पास एक जेआरएफ का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो सीएसआईआर से हो, यूजीसी से हो, डीबीटी कैटेगरी 1। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्पेसिफाई किया गया है कैटेगरी 1 का ही सर्टिफिकेट चाहिए, आईसीएमआर से, बिंक से या डीएसटी इंस्पायर से। अगर आपके पास हु डू नॉट पोजेस अ फेलोशिप बट हैव क्वालिफाइड जेजी बिल्स एग्जामिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है फिर भी अगर आपने जेजी बिल्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है एनसीबीएस टाइफर के द्वारा, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एनसीसीएस जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप्स प्रोवाइड करती है जेजी बिल्स कैंडिडेट के लिए, उनके पास फेलोशिप नहीं होती। ठीक है, तो हाउएवर ओनली कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अकॉर्डिंग टू एनसीसीएस क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर पीएचडी इंटरव्यू। ये बात ज़रूर ध्यान देने वाली है कि जिन स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाएगा या शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए वही पीएचडी इंटरव्यू में आएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जेजी बिल्स क्वालिफाई किया हो और आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको इंटरव्यू कॉल आ ही जाए। अगर आएगा तो ही आप फिर कंसिडर किए जाएंगे आगे। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी भी कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा 55% मार्क्स, मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है। आपके पास एक वैलिड फेलोशिप ज़रूर होनी चाहिए, चाहे सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी कैटेगरी 1, आईसीएमआर, बिंक या डीएसटी इंस्पायर की, या जेजी बिल्स का मैंने आपको बता ही दिया था। जो भी कैंडिडेट्स के पास लेक्चररशिप है, एलएस है, सीएसआईआर, यूजीसी नेट का, डीबीटी कैटेगरी 2 है या प्रोजेक्ट लिस्ट आईसीएमआर क्वालिफाइड है, आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई टेक्निकल क्वेरीज़ हैं तो आप इनको मेल कर सकते हैं, यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है। यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है वहाँ पे पीएचडी एडमिशन क्वेरी ज़रूर मेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, जो यहाँ पे जेआरएफ जिस एज को ले रहे हैं, तो अपर एज लिमिट जो जेआरएफ की है 28 ईयर्स है, जो अगस्त 1, 2024 को कैलकुलेट होगी। एज रिलैक्सेशन जैसा कि कैटेगरीज़ को मिलता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, वो अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि शेड्यूल फॉर पीएचडी एडमिशन्स अगस्त 2024 सेशन, लास्ट डेट जो रिसिप्ट की है वो मई 10, 2024 है। पब्लिकेशन जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम का मई 20 है। फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू होगा ऑनलाइन वो जून 3 से 5 तक होगा।
डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड जून 5 को हो जाएगा और फाइनल राउंड इंटरव्यू जो होगा वो जून 6 एंड 7 को होगा, जिसका फाइनल रिजल्ट जून 14 को घोषित कर दिया जाएगा। और फाइनली इंटरैक्शन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ गाइड इन पर्सन एंड ज्वाइनिंग जुलाई 22 से अगस्त 1 2024 तक ये होगा। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको NCCS में जुलाई 22 से लेकर के अगस्त 1 2024 के बीच में प्रेजेंट रहना ही होगा, ताकि वो साइंटिस्ट के साथ इंगेज हो सकें और फाइनलाइज कर सकें कि उनको कौन सा रिसर्च गाइड चूज़ करना है और ज्वाइनिंग प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकें। अकोमोडेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी प्रोवाइडेड बाय NCCS। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद का पूरा पीरियड, मतलब जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे इतनी ड्यूरेशन का, तो वो NCCS द्वारा किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, हेयर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि अगर मैं ये क्लिक करूँ तो ये मुझे किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका गूगल फॉर्म है, आप देख सकते हैं ये गूगल फॉर्म है, इसको फिल करिए पूरा अच्छी तरीके से और जो जो रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं वो प्रोवाइड करते जाइए। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।